Welcome to Sadat Family Kitchen. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you very much. जी तो आज सदात फैमिली किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार देगी यखनी पुलाव। इसकी रेसिपी शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हमने रखा पतीला चूल्हे पर और इसमें डाल दिया मैंने तकरीबन ये 600 ग्राम मेरे पास है। ये बोनलेस मीट है मेरे पास। इसमें कुछ हड्डियां मैंने ऐड की हैं 3 से 4 और मैंने इसमें ऐड किए 3 से 4 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और एक छोटा सा प्याज डाला। इसकी पहले हम बनाएंगे यखनी। ये तैयारी हो रही है यखनी की और ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद मैं इसमें कुछ डालूंगी गरम मसाला साबुत। ये मैंने डाल दी दालचीनी, 2 बड़ी ब्लैक कार्डमम, 4 to 5 क्लोव्स यानी लौंग और 1 बादियान का फूल और साथ में डाल दिया मैंने नमक 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही मैंने मोटा मोटा दरदर किया हुआ जो धनिया होता है वो डाल दिया, सूखा धनिया। और मैंने तकरीबन इसमें 2 बड़े जो ग्लास थे पानी के डाल लिए और साथ में जो है अब हम इसकी यखनी बनाएंगे। तो 2 ग्लास मुझे कम लगे तो मैंने 1 ग्लास और ऐड कर दिया। टोटल 3 ग्लास ऑफ वाटर मैंने ऐड किए और मैंने इसे प्रेशर में पका लिया। इसको प्रेशर दे दिया और अब ये जो यखनी बन चुकी है, गोश्त गल चुका है। 20 मिनट्स के बाद मैंने इसको एक स्ट्रेनर में डाला और ये गोश्त और ये सारी चीज़ें हम स्ट्रेन कर लेंगे और यखनी जो है अलग कर लेंगे। याद रहे कि यखनी को भी हम पुलाव में यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो दूसरी साइड पे हमने दोबारा से एक दूसरा पतीला रखा, उसमें डाला मैंने 1/2 कप ऑयल और 2 बड़ी प्याज। उसको लंबा लंबा लच्छेदार काट लें और उसको आपने इतना फ्राई करना है, ये जो आपको कलर नजर आ रहा है ये डार्क कलर का होना चाहिए, गोल्डन ब्राउन कलर। और 1 टेबलस्पून घी फुल जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट यानी। और साथ में मैं अब इसमें इसको थोड़ा सा भून के तो ताकि इसमें जो है वो लगे ना, तो पानी थोड़ा सा डाल दूंगी। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने पानी डाल दिया ताकि ये प्याज मज़ीद अपना जो है वो रंग बदले ना, ज़्यादा डार्क ना हो। अब हमने इस स्टेज पे खड़ा गरम मसाला डाल देना है। 1 इंच टुकड़ा हमने डालना है दालचीनी का, 8 से 10 दाने काली मिर्च के साबुत और वो एक जो मैंने काली बड़ी इलायची और बादियान का फूल डाल दिए 1 से 2 और लौंग के 4 से 5 पीस डाल दिए और साथ में जीरा डाल दिया। 1 टीस्पून ही फुल जो है वो जीरा है साबुत। शाह जीरा ले लें यानी काला जीरा ले लें या सफ़ेद जीरा जो चाहें, लेकिन जो शाही जीरा है काले रंग का उसका जायका बहुत ही उम्दा आता है। तो इसको हमने थोड़ा सा ऑयल में भून लेना है इस गरम मसाले को। ये टेक्निक है, ये करनी ज़रूरी है दूसरे पाउडर मसाले डालने से पहले, ताकि अरोमा जो है वो अच्छे से जो है वो प्याज और वो ऑयल जो पकड़ लें। और जो बॉइल्ड मीट था हमारा, बॉयल किया हुआ मीट यानी गोश्त था उबला हुआ, वो डाल दिया हमने और अब इसको हमने भून लेना है गोश्त के साथ, ताकि ये कच्चापन जो गोश्त का एक है वो एक उबले हुए गोश्त की आती है ना, जो खुशबू वो निकल जाए और एक फ्राइंग की प्रोसेस में चला जाए। तो इसको हम अच्छे से इस गोश्त को भून लेंगे। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट में ही गोश्त बड़ा अच्छा सा भुन जाता है, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें पाउडर, जी तो गोश्त भुन चुका है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया है।
गोल्डन खूबसूरत कलर की जो बोटियां नज़र आ रही हैं आपको। इस स्टेज पे मैं पाउडर फॉर्म के जो मसाले हैं 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हीफुल और टू टेस्ट जो है नमक डालें, और 1 टीस्पून हीफुल मैंने घर का पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया। ये सारे पाउडर फॉर्म के जो मसाले हैं पाउडर फॉर्म में हैं, ये ऐड कर दिए इसमें, और थोड़ा सा मज़ीद हम इसे भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना। ज़्यादा भूना तो जो है मसाले जो हैं जल जाएंगे। अब इस स्टेज पे देखें जब मसाला भून चुका है हमारा और बड़ा प्यारा सा एक कलर आ गया है, तेल छोड़ दिया है पतीली ने, इस स्टेज पे मैं इसमें योगर्ट ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, तो मैं योगर्ट पसंद करती हूँ। मैंने योगर्ट डाल दिया। 3 to 4 टेबलस्पून हीफुल मैंने डाला दही, और दही मैं हमेशा यूज़ करती हूँ जिसमें पानी ना हो ज़्यादा। क्रीमी फॉर्म में जो दही होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है। अब दही डालने के बाद मुझे इसको मज़ीद भूनना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि जो दही है उसने अच्छे से भुनाई कर ली है, मसाले के साथ रच बस गया है और इसने किनारे छोड़ दिए हैं अपने। और ये देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत फॉर्म आ गई है हमारे भुने हुए गोश्त की। ये देखें बिल्कुल जैसे हंडिया का मसाला होता है उसी तरह हो गया है, लेकिन थोड़ा सा डार्क है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। आप डिपेंड्स करता है आप कितने चावल डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से पानी ऐड करें। फिलहाल मैंने 2 बड़े ग्लास पानी के ऐड किए हैं, क्योंकि मैं यखनी भी इसमें ऐड करूंगी। सारा जायका तो यखनी का है ना, और यखनी चूंकि मैंने पहले ही अलग से छान ली थी, अलग कर दी थी। और ये देखें थोड़ा सा ये पानी डालने के बाद से पहले मुझे याद आया तो यखनी अच्छा हुआ मैंने यखनी भी ऐड कर दी इसमें। ये तकरीबन 2 जो कप थी यखनी के थे। अब ये अच्छे से देखें एक बॉइलिंग फॉर्म में आ गया है, अच्छे से उबल चुका है, क्योंकि इसे हमने पकाना भी है। तकरीबन 5 मिनट इसको पकाएंगे तो बड़ा अच्छा ये इसके उबाले शुरू हो जाएंगे। और इस स्टेज पे अब हम अपने चावल ऐड करेंगे। चावल मैं आपको बताती चलूँ, मैंने बासमती राइस लिए हैं, कोई से भी चावल ले लें बासमती, और तकरीबन मेरे पास 3 कप फुल जो चावल थे वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए सोक कर दिया था, यानी भिगो दिया था पानी में, और इसका पानी अब मैंने ड्रेन कर लिया है, सारा निकाल लिया है। तो इन चावलों को जो है अब डाल दूंगी मैं इस अपने यखनी में। यखनी का ये जो पक रहा है गोश्त और यखनी का मिक्सचर है इसमें ऐड कर देंगे। और इस स्टेज पे बताती चलूँ, आप अपना नमक भी चेक कर सकते हैं। नमक आपको कम करना हो और ऐड करना है तो आप ऐड कर लें। कोशिश करें कि नमक शुरू में कम रखें ताकि प्रॉब्लम ना हो। जी तो इसमें चावल हमने ऐड कर दिए हैं। अब इसको तकरीबन 5 मिनट हम पकाएंगे लिड के साथ, 4 से 5 मिनट में, जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो इस फॉर्म पे जो है जब पानी इसमें ज़रा सा आपको नज़र आए थोड़ा थोड़ा, तो हम इसको रुमाल के साथ ढाँप देंगे और 15 से 20 मिनट का दम दिया। और ये देखें बड़े ही बेहतरीन हमारे चावल हैं तैयार। देगी यखनी पुलाव इस तरह बनाएं और खूब दाद समेटें अपने घर वालों से। ये बहुत ही बेहतरीन पकता है, बिल्कुल शादियों वाला जो देगी यखनी पुलाव हम खाते हैं उसी तरह बनता है। तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।